फिल्मों के शौकीन हैं तो आपने एनाबेल डॉल के बारे में जरूर सुना होगा। एनाबेल, जिसे शैतानी गुड़िया कहा जाता है, एक ऐसी गुड़िया जो कहते हैं कि एक आत्मा के बस में है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। क्या आप भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं? क्या आप ये मानते हैं कि इस धरती पर कई नकारात्मक ऊर्जा भी मौजूद रहती है? हालांकि ऐसी चीजों को प्रमाणित कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जिन लोगों ने ऐसी चीजों को महसूस किया है, उनके अनुभव इस बात का प्रमाण हो सकते हैं कि नेगेटिव एनर्जीज भी होती हैं। 1970 के दशक से चली आ रही बातें एक बार फिर से सामने आ रही हैं। एनाबेल इन दिनों फिर से चर्चा का विषय बनी हुई है। एनाबेल डॉल दरअसल हाल ही में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डैन रिवेरा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। अपनी मौत से पहले डैन डेविल्स ऑन द रन टूर कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे थे। ये कार्यक्रम भूतिया सोल्जर्स ऑर्फनेज में हुआ था और इसमें हॉरर के लिए मशहूर एनाबेल डॉल को भी प्रदर्शित किया गया था। इस गुड़िया को कई लोग शापित भी मानते हैं और इस टूर के दौरान डैन खुद उपस्थित रहते थे और लोगों को बताते थे कि गुड़िया के आसपास अनहोनी और संपर्क की अजीब ऊर्जा मौजूद रहती है। टूर में कई लोगों ने डरावने सपने, अजीब बीमारियां और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के फेल होने की शिकायत भी की थी। बहरहाल डैन रिवेरा की मौत के बाद अब एनाबेल डॉल से जुड़ी तमाम खबरें भी सामने आ रही हैं। खबरों के मुताबिक डॉन रिवेरा की मौत के बाद जब लोग उनके कमरे में पहुंचे तो वहां एनाबेल डॉल नहीं थी, यानी गायब हो गई थी। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक डैन रिवेरा न्यू इंग्लैंड सोसाइटी फॉर साइंटिफिक रिसर्च के सदस्यों के साथ थे। ये संगठन, यानी कि इस संगठन की स्थापना अपने जमाने के मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेन वॉरेन ने की। रिवेरा के इस दौरे में एनाबेल को घुमाना भी शामिल था और अब कहा जा रहा है कि जिस म्यूजियम में ये डॉल है, ये वहां से फिर से एक बार गायब हो चुकी है। लेकिन क्या आप इस भूतिया गुड़िया की कहानी जानते हैं? आखिर ये डॉल कहां से आई? हम आपको बताते हैं एनाबेल डॉल की पूरी कहानी। अमेरिका में स्थित ओकल्ट म्यूजियम में एनाबेल को रखा गया है। ये म्यूजियम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन का है। इस डॉल से जुड़ा हॉरर किस्सा 1970 के दशक का है, जब पहली बार इस गुड़िया को लेकर एड और लॉरेन के पास फोन आया था। डोना नाम की एक लड़की को उसकी मां ने ये डॉल उसके बर्थडे पर गिफ्ट की थी और डॉल के आने के बाद कुछ समय तक तो उनके घर में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन कुछ समय बाद उनके घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। कई बार ऐसा हुआ कि जिस जगह पर डोना डॉल को रखती थी वो अपनी जगह पर नहीं मिलती थी, या तो किसी दूसरे कमरे में रखी मिलती थी या फिर किसी और कोने में। धीरे धीरे करके ये घटनाएं बढ़ने लगी। फिर एक दिन उनके घर में हेल्प मी जगह जगह पर लिखा हुआ मिला और दीवारों पर खून जैसे लाल निशान उभरने लगे थे। खौफ तो उस समय और बढ़ गया जब डोना की दोस्त ने डॉल के गला दबाने की अनुभूति की और बाद में उसके शरीर पर रहस्यमयी खरोचों के निशान भी पाए गए। साथ ही एनाबेल के पेट पर खून के दाग भी दिखाई दिए थे। इस एनाबेल डॉल से बचने के लिए डोना और उसकी दोस्त ने कई बार इसे घर से बाहर तक फेंक दिया, लेकिन वो बार बार घर में आ जाती थी। और हद तो तब हो गई जब इस डॉल ने डोना की दोस्त को फिर से मारने की कोशिश की। इसके बाद इन दोनों लड़कियों ने लॉरेन और एड से संपर्क किया। लॉरेन और एड ने इसको लेकर जांच पड़ताल की और बताया जाता है कि तब उन्हें पता लगा कि इस डॉल में एक बुरी आत्मा है। कहा यह भी जाता है कि एड और लॉरेन को पहले लग रहा था कि इस डॉल में जो आत्मा है वो किसी छोटे बच्चे की है, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि असल में ये कोई शैतानी आत्मा है, ऐसा बताया जाता है। इसके बाद एड और लॉरेन ने इसे अपने साथ लेकर जाने का फैसला किया। उन्होंने इस डॉल को लेकर अपने ओकल्ट म्यूजियम में रख दिया था।
उस म्यूजियम में जहां सभी डरावनी और रहस्यमयी चीजें रखी जाती हैं। एनाबेल को एक ग्लास बॉक्स में बंद कर दिया। साथ ही जहां ये डॉल रखी गई वहां एक चेतावनी भी लिखी गई कि इसे छूना मना है। बता दें कि घटना को लेकर कई फिल्में भी इस पर बन चुकी हैं। एनाबेल को लेकर फिल्म बन चुकी है। फिलहाल डैन रिवेरा की रहस्यमयी मौत अब भी अनसुलझी है। एनाबेल डॉल का गायब होना और रिवेरा की अचानक मृत्यु अब केवल एक किस्सा नहीं है, बल्कि एक खुला रहस्य बन चुका है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।